हमारे घर में खुशियाँ कदम रख रही हैं। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, तुम परेशान नहीं हो, क्योंकि अब हमारी परेशानी के दिन खत्म हो गए। खानदान इतना सब कुछ हो जाने के बाद बाबा ने तो बगैर देखे ही हाँ कर देनी है। वो उर्फा शहर की एक नामवर फैमिली है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि यारिन से शादी के बाद उस लड़के की जिंदगी कैसे हो जाए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा तो मत बोलो। ये एक ही बेटा है उनका। ये लोग इतने अमीर हैं कि इसने अपनी पढ़ाई अमेरिका में मुकम्मल की है। जायदाद और पैसा तो बहुत है। माशाल्लाह हनीफे, तुम्हें कैसे पता चला ये सब कुछ? माल मुल्क से कुछ नहीं होता, इंसान दिल से अमीर होता है। सही बात है। वो देखो आ गए। आ गए। रुको रुको जहान, अपना कॉलर सही करो। हाँ अब सही हाँ है, नान, अच्छा लग तुम रहा है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। ओ मेरे खुदा, या मेरे अल्लाह, ये तो बहुत सारे लोग हैं। मुझे तो लगता है दामाद साहब घर पर हैं, यहाँ नहीं आए। खैर, तुमने देखा कितना मोअज़्ज़िज़ खानदान है, शानदार तरीके से आया है। वेलकम खुशामदीद। आपका शुक्रिया मैडम। खुशामदीद। तुम यारीन हो ना? मैं यारिन नहीं हूँ, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। खुश रहो बेटी। लाइए दीजिए। ये लीजिए। आइए आइए। आ जाएं, अंदर आ जाएं। आइए आइए, खुश आमदीद। वेलकम। वेलकम। बहुत कैसे शुक्रिया आप जनाब? ठीक है? आप खानदान में जी, मिले। मैं खानदान खुशी का हुई आपसे दो। मिलकर। बहुत शुक्रिया। आइए। कैसी हैं आप? वेलकम। आइए अंदर। ये तो साफ दिख रहा है, सब सांप जैसे हैं। हाँ, कर दो कुर्बान बेचारी यारीन को इन सांपों के आगे। मिल के बहुत अच्छा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। होने वाले दामाद कहाँ हैं? अल्लाह खैर करे हम पर। क्या बंदा है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। होश में आओ लड़की। ठीक है आप लोग? ये लड़का है? जहान, क्या यही लड़का है? यही होगा। खुश आमदीद बेटा। खुशी हुई आपसे मिलकर। वेलकम बेटा। अच्छा लगा आपसे मिलकर। खुश रहो हमेशा। खुशी हुई आपसे मिलकर। बाबा ऊपर हैं, आइए हम भी वहीं चलते हैं। जी जी, आइए आइए, अंदर आइए। आइए चलो जल्दी करो, जल्दी से सारा आइए, इंतजाम करो। यहाँ से आइए। जी बिल्कुल। खास करके दादा आप, वो आप ही थे ना जिसे रेयान की शादी किसी बूढ़े के साथ करना चाहिए थी? क्या आपने इसके मर्डर का हुक्म नहीं दिया था? मेरी हालत भी आप जैसी ही है खजर साहब। अगर आप नहीं जाना चाहते तो मत आइएगा इस तकरीब में। बाकी जो आपके दिल में हो वो कीजिए। देख के चलना चाहिए ना। तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं, मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि हम पहली बार इस तरीके से मिलेंगे। मतलब ना ही कोई किताब गिरी और ना ही हम दोनों ने एक दूसरे को टच किया।
तुम क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हें क्यों टच करूंगी? और वैसे भी तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? वो ताजी हवा के लिए बाहर आया था। क्या ड्रेस है? क्या किसी जनाजे पे जा रही हो? क्यों, इस ड्रेस में क्या खराबी है? तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, बहुत पसंद आई हो। मैं कैसा लगा तुम बताओ। दूर खड़े होके बात करो मुझसे। माशाल्लाह चेहरे से बहुत शरीफ लग रहे हो, खुदा तुम्हें नजर से बचाए। लेकिन तुम मुझसे दूर रह के बात करो। मैं तुम्हें पसंद आया। अब तुम मुझे देख क्या कह रहे हो? तुम गलत समझ रही हो। मेरा मतलब है तुम मेरे ड्रेस के बारे में कुछ नहीं कहोगी। पर तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। मुझे भी जाके चाय भी बनानी है। चाय में चीनी की जगह नमक मत डालना। बहुत पुरानी है ये तरकीब। वक्त आने पे पता चलेगा ये दुल्हन क्या चीज है। लड़की तो प्यारी है बहुत। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया मेरी बेटी। और सुनाए, कारोबार कैसे चल रहा है आपका? बिल्कुल ठीक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बेटा ही संभालता है। बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। आप बताएं आपका कारोबार कैसा चल रहा है? ओह बहुत शुक्रिया बेटी, बहुत शुक्रिया। खुश रहो, आबाद रहो। माशाल्लाह। सुना है नई फैक्ट्री की ओपनिंग की है आपने? जी यहीं नजदीक में खोली है। कहाँ लगाई है ये फैक्ट्री आपने? जी उर्फा में फैक्ट्री लगाई है। अच्छा, उर्फा में। जी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। उम्मीद है तुम्हारी तरह बहुत मीठी हो गई होगी ये चाय। हाँ, इतनी मीठी की डायबिटीज हो जाए। बहुत सुघड़ और प्यारी बच्ची है। देखो खुद चाय दे रही है सबको। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। आपकी बेटी बहुत प्यारी है माशाल्लाह। जी जी, बहुत शुक्रिया। मुझ पे गई है मेरी बेटी। जब मैं जवान थी तो बिल्कुल ऐसी ही थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। वक्त के साथ साथ हम भी तो बड़े हो रहे हैं, बच्चे भी जवान हो गए हैं और शादी के काबिल हो गए है ना नस्सू साहब? बिल्कुल ऐसा ही है। नस्सू साहब, अब हमें मुद्दे की बात कर लेनी चाहिए। हमारे आने का मकसद तो पहले से आप जानते ही हैं। हमने लोगों से आपके बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन आज तो आमने सामने बैठकर जानने का मौका मिल ही गया। आपके साथ रिश्ता जोड़ना हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है। आपकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया काजिम साहब। अगर आपके लिए मुनासिब हो तो हम अल्लाह के हुक्म से और पैगंबर की सुन्नत को आगे रखते हुए हम यारीन का रिश्ता अपने बेटे के साथ तय करना चाहते हैं। जी हम बिल्कुल चाहते हैं। काश हमारी माँ हमारे साथ होती तो वो ये दिन देख पाती। अल्लाह मगफिरत फरमाए। अल्लाह मगफिरत फरमाए। जी जी शुक्रिया, आमीन। काजिम भाई, आप लोग यहाँ तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। आपका यहाँ आना हमारे लिए बाइस शरफ है। आपने हमारी बेटी का हाथ मांगा, लेकिन आखिरी फैसला हमारे बाबा का होगा। जैसे ये कहेंगे वैसा ही होगा। मैं अगर आपकी इजाजत हो तो पहले हम अपनी बेटी से पूछेंगे। बेटी, यहां तुम्हारे फ्यूचर की बात हो रही है। हम सब तुम्हारी राय लेना चाहते हैं। परेशान नहीं होना, जो भी बात है बता दो। दादा का फैसला ठीक है, जैसे आप सब लोगों की मर्जी। हमारे घर के तमाम फैसले हमारे बड़े ही करते हैं।
हमें मंजूर है। खुशी की बात है। अल्लाह का हाय, शुक्र। बहुत मुबारक हो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत मुबारक हो आप सबको, बहुत मुबारक हो। मेरी बेटी मुबारक हो तुम्हें। मुबारक हो बेटा। नजू साहब, हमें ज्यादा दिन नहीं रुकना जीती चाहिए। रहो। मैं चाहता हूँ कि इनकी मंगनी की रस्म हम कल ही कर देते हैं। आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मुबारक हो, मुबारक हो। कल फिर मिलते हैं और रस्म के बाद दूसरे मामला भी तय कर लेते आपको भी हैं। अल्लाह इन मुबारक हो। दोनों को सलाम। बहुत मुबारक हो शुक्रिया। बेटी। आपको भी मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। शुक्रिया। आपकी बेटी बहुत प्यारी है माशाल्लाह। बेटा मुबारक हो। शुक्रिया। मैं अपने रूम में जाना चाहती हूँ। शुक्रिया, आपको भी मुबारक। यारेन, क्या मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी तुम? हट जाओ मेरे रास्ते से। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम अब तक थे कहाँ आखिर? एलिफ, गोनन, अस्मा, तैयारी कर लो, जा रहे हो तुम लोग। आपसे पहले भी बात की थी, मैंने उस वक्त भी यही कहा था, अब भी यही कह रहा हूं। मैं हरगिज नहीं चाहता कि मेरी अम्मी मुझसे अलग रहें। या तो तुम में से किसी ने ये रुक्का भेजा है या फिर उसकी मदद की है जिसने ये रुक्का भेजा। अक्ल लड़ाओ अजीज, इनके झांसे में ना आना। वो बस तुम्हारी छोटी सी गलती के मुंतज़िर है। बेवकूफ़ी मत करना। मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो कि अपने रिश्ते वाले दिन मुझे कॉल करोगी। बताओ, क्या तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत है? नहीं, सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करना था। आप अपने वादे पर पूरी उतरी। वेल डन अजीजा। मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। मुझे इस शादी से छुटकारा दिलवा दें। मुझे तुम्हारे शादी करने या ना करने से क्या फर्क पड़ेगा? पहले आपको मेरी ऑफर सुन लेनी चाहिए अजीजा असलान बे। और क्या ऑफर है तुम्हारी? मेरे लिए एक जाली रिश्ता तलाश करें जो कुछ ही महीनों में मुझसे मंगनी करे। फिर कुछ अर्से के बाद हम मंगनी को तोड़ देंगे और इस दौरान मैं घर में सब संभाल लूंगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस सब से मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा। मैं तुम्हें इस तरह की मदद क्यों फराहम करूं? क्योंकि आप रेयान और मीरान को एक दूसरे से हमेशा के लिए जुदा कर देना चाहती हैं और मेरे पास कुछ ऐसा है जो ये सब करने में आपकी मदद कर सकता है। और वो क्या है? रेयान और मीरान दोनों के डिवोर्स पेपर्स। डिवोर्स पेपर्स? हाँ बिल्कुल। अल्लाह आपसे राजी हो अजीजा असलान बे। आपकी वजह से इस शादी से मैं बच गई हूँ। वैसे एक बात है, लड़का बहुत ही अच्छा भेजा आपने। मैं उसको ऑलमोस्ट हाँ कहने वाली थी। इतना प्यारा, इतना शरीफ सा लड़का कहाँ से मिला आपको? मैंने तो नहीं ढूंढा। क्या मतलब है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं यार। मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। क्या मतलब कि आपने उनको नहीं भेजा? हाँ, तो क्या मैंने असल में लोगों को हाँ कर दी? एक ना एक दिन तो ये होना ही था मेरी बच्ची। तुम सारी जिंदगी अपने बाप के घर में बैठकर दूसरों के लिए मुश्किलात तो पैदा नहीं कर सकती थी ना। ये आप क्या कह रही हैं? अल्लाह तुम दोनों को हमेशा साथ साथ खुश रखे यारन। तुम चाहो तो मुझे दावतनामा भेज सकती हो। गो कि मैं उस शादुल खानदान के उतरे हुए चेहरे देखना तो नहीं चाहती, मगर खैर तुम फिर भी भेज देना मुझे। ये क्या किया तुमने अजीजा मेरे साथ में? तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरा नाम यारेन चादोलो है। याद रखना, मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी अजीजा असलान बे। तुम मुझे जानती नहीं हो अभी। मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। मैं कसम खाती हूँ तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बहुत बुरी मौत मरोगी तुम। बहुत शुक्रिया आपके आने का। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। जी जी, इंशाल्लाह। फिर कल हम यारीन की रस्म के लिए मिलते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। शब बखैर। बहुत शुक्रिया आपके आने का। मिलके अच्छा लगा आपसे। अच्छा तो हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया।
मिलकर अच्छा लगा, कल फिर मुलाकात होगी। जरूर कल मुलाकात इंशाल्लाह। इतना वक्त हम रोक नहीं पाए, लेकिन मिलकर अच्छा लगा। कल फिर मिलेंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेटा यहाँ कहाँ ठहरे हो? किसी रिश्तेदार का घर है तुम्हारे? हम लोग असलान बेग के होटल में ठहरे हुए हैं। हम एक अच्छा होटल तलाश कर रहे थे, लेकिन फिर मेरी बहनों ने असलान बे का होटल बुक करा लिया। हाँ, असलान बे का होटल। आप लोग जल्दी निकल जाएं तो बेहतर है, मौसम खराब भी हो सकता है। हाँ, आपने ठीक कहा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आजाद, कहाँ जा रहे हो बेटा? एक जरूरी काम है। बेटा आज तुम्हारी बहन की मंगनी है, क्या तुम्हारी मौजूदगी जरूरी नहीं? मैं तब तक वापस आ जाऊं। आजाद देखो, यारिन के बारे में सोच रहा हूं तो क्या तुम्हें भूल जाऊंगा मैं? कुछ देर पहले जो हमारी बात हुई थी एलिफ के बारे में, क्या तुमने कुछ सोचा? बाबा इस वक्त मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ, बाद में बात करूंगा। जल्दी आ जाना। किसी काम से गया है ये? हाँ खानदान। शायद वो हमारी बात पे राजी नहीं होगा। मान जाएगा खानदान, मान जाएगा। जहां नहीं समझ नहीं आ रहा मुझे ये सब कैसे होगा। तुम जानते हो कि हम दोनों ने ही उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो एग्री नहीं हो रहा। अब क्या किया जाए? तुम्हें कोई रास्ता निकालो इस बात का, क्योंकि जहान अब मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, और बात रियान की हो तो मैं जानता हूं वो कुछ भी कर सकता है। इस वक्त वो उलझनों का शिकार है, लेकिन थोड़ा वक्त गुजरने के बाद वो राजी हो जाएगा इंशाल्लाह। जहान। हाँ, कैसी है मिस खानदान? वेलकम, गुड आफ्टरनून। बहुत मुश्किल से टाइम निकाल कर आई हैं। हाँ, आओ आओ, चलो ऊपर चलो। खानदान। हाँ जहान। ये कौन है? ये हेयर ड्रेसर है। ऊपर जाओ, मैं आ रही हूँ आयशा। आज रात मंगनी है ना, इसलिए। देखो खानदान, यारिन पर गहरी नजर रखना, उसे एक लम्हे के लिए भी अपनी नजरों से ओझल मत होने देना। मुझ में अब उसकी कोई भी गलती बर्दाश्त करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। हाँ हाँ जहान, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं उस पर पूरी तरह नजर रखूंगी। जहाँ जहाँ वो होगी मैं उसके पीछे पीछे होंगी। छोड़ना भी मत। अब अगर उसने कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा। मेरे सब्र का इम्तिहान लिया तो तुम समझ गई होगी। हाँ जहान, समझ रही हूँ। ठीक है, जाओ। ठीक है। आयशा, आ रही हूँ मैं। हाय अल्लाह, मेरे लिए तो सीढ़ियाँ चढ़ना भी मुश्किल हो गया है। उफ, ये प्रेगनेंसी के डेज कितना प्रॉब्लम दे रहा है। तुम अंदर जाओ और यारिन का मेकअप और हेयर स्टाइल वगैरह सेट करो, और ख्याल रखना कि मेकअप ज़्यादा डार्क ना हो, सॉफ्ट लुक रखना। मेरी बेटी वैसे ही बहुत प्यारी है। अच्छा, उसके बाल थोड़े छोटे हैं, चाहो तो एक्सटेंशन यूज कर लेना। समझ गई ना? जी मैं समझ गई मिस खानदान। ठीक है ठीक है। अच्छा, एक और बात, किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। जी जी, मेरे पास सब है, आप परेशान ना हो। अच्छी बात है, चलो अंदर चलो। आ जाओ आ जाओ। यारिन, ओह मेरे खुदाया, कहाँ चली गई ये लड़की? अब मैं इस हालत में उसे कहाँ ढूंढूंगी? क्या जवाब दूंगी इसके बाप को? वो तो इसे जान से ही मार देगा। एक मिनट, चलो जल्दी से अपना बैग खोलो, जल्दी करो। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जो कहा है वो जल्दी से करो। हटो तुम आगे से, हटो। हाँ, ये सही रहेगा। हाँ, या अल्लाह, इस लड़की ने मुझे किस मुश्किल में फंसा दिया है। हाँ, ये लो, इसे तुम ऑन ही रखना, ऑफ नहीं करना बिल्कुल भी, समझ रहे हो ना? और तुम कमरे का दरवाजा लॉक ही रखना, कोई भी आए नहीं खोलना, समझ गई? तुम खोलना नहीं है दरवाजा। और तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं तुम्हें इस बात के लिए बहुत अच्छा पे करूंगी। जी जी ठीक है। तुम यहाँ सब संभालो, मैं यारिन को देखकर आती हूँ। ढूंढती हूँ उसको जाके, कहाँ चली गई है लड़की। यारिन, यारिन। उफ।
अल्लाह अल्लाह। हेलो। खुश आमदीद। मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? मैं यहाँ हारून से मिलने के लिए आई हूँ। ठीक है, आपका नाम जान सकती हूँ? उनसे कहे कि यारिन आई है। आप वेटिंग एरिया में वेट करें, मैं आपको कुछ देर बाद इन्फॉर्म करती हूँ। मैं जरा जल्दी में हूँ। अच्छा रुकिए। जैसे किसी फैशन शो में जा रहा हो, इतना टाइम कौन लगाता है भला? तैयार होके बंदा नीचे आ भी जाए मिलने। हाँ, मौसूफ आ ही गए, शुक्र है खुदा का। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी इतनी याद सताएगी कि तुम मुझसे मिलने चली आओगे। हाँ, इतना तड़प रही थी कि घर से भागकर तुमसे मिलने के लिए यहाँ चली आई। ये क्या बकवास लगा रखी है तुमने? मैं तुमसे मिलने के लिए तड़प नहीं रही हूँ। अच्छा, तुम्हारी यही अदा मुझे बहुत पसंद है। मेरा यकीन करो, हमारा कपल बहुत अच्छा लगेगा। कौन सा कपल? हाँ, तुम और मैं आगे जाकर कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने वाले हैं मिस्टर हारून। मुझे कोई मसला नहीं, एडजस्ट कर लूंगा। हमारा रिश्ता बहुत दिलचस्प रहेगा। देखो मेरी बात सुनो, शुरू शुरू में तो ऐसा होगा ही। हाँ, तुम गुस्सा करोगी तो मैं मनाऊंगा, और मैं गुस्सा करूंगा तो तुम। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे ना ही तुम में और ना ही तुम्हारी स्टूपिड जोक्स में कोई इंटरेस्ट है। तुम इनको अपने पास ही रखो तो बेहतर होगा। तुम तो मेरे साथ सफर करने के भी लायक नहीं हो मिस्टर। मेरा हस्बैंड बनना तो बहुत दूर की बात है। मेरा मशवरा मानो और ये ख्वाब देखना बंद कर दो। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। इस बात को खोल कर पी जाओ और यहाँ से चलते बनो। अपनी फैमिली की बेइज्जती मत करवाओ और चले जाओ यहाँ से। देखो स्वीट हार्ट। मत कहो मुझे स्वीट हार्ट। खबरदार जो तुमने मुझसे रोमांटिक होने की जरा भी कोशिश की। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ो मेरा हाथ। याद रखना, जब भी मैं तुम्हें स्वीट हार्ट कहूं तो मुझे ऐसा ही जवाब चाहिए तुमसे। यारिन, तुम कहीं पागल तो नहीं हो? मैं तुम्हें बताया भी है कि मुझे दर्द हो रहा है। और दूसरी बात, कौन हो तुम? ये कर क्या रहे हो तुम? तुम बताओ तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरे फियांसी के बीच में आने की? यारिन ये क्या कह रहा है? क्या ये सच है? पूछो इससे। इसके घर जाकर इसका रिश्ता मांगा था। मुझे हाँ कह दी है इसके घर वालों ने। मेरी मंगेतर। फिरात, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जो कोई भी हो, अपनी जुबान और हाथ दोनों काबू में रखो, नहीं तो तुम्हारी जुबान काट कर फेंक दूंगा और तुम्हारे हाथ भी तोड़ दूंगा। प्लीज प्लीज कम डाउन। मैं सब संभाल लूंगी। सब हमें देख रहे हैं। अगर दादा जान को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे। फिरात, मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूंगी। फिरात, रुको इधर, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से तुम मेरी वाइफ हो, और आज के बाद होटल में या कहीं और किसी के साथ भी बात करते हुए नजर मत आना, समझी? वरना क्या? मैं नसो शादोलों के आगे नहीं झुकी, तो तुम क्या चीज हो मेरे सामने? मैं तुम्हारे दादा की तरह बिल्कुल भी नहीं। सुधर जाओ, वरना मुझे ठीक करना आता है। और हाँ, खौफे खुदा बहुत अच्छा होता है, इंसान की हिफाजत करता है। लेकिन मैं तुमसे नहीं डरती हूं, और आज के बाद मैं तुम्हें कभी देखना भी नहीं चाहती, समझे तुम? मतलब कि तुम मुझसे नहीं डरती। कोई बात नहीं, हमें डराना आता है। जरूरत पड़ने पर और ज्यादा करेंगे। फिरात,
अब तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे? क्या वाकई तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई? नहीं, मेरी एंगेजमेंट नहीं हुई है फिरात। ये सब कुछ मेरी मर्जी से नहीं हो रहा है। तुम ठीक हो ना यारीन? नहीं फिरात, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। यारीन, यारीन, इधर आओ। बताओ मुझे, कौन था वो शख्स, वो जो तुम्हें परेशान कर रहा था? मैं उसको नहीं जानती फिरात। वो बस घर आया और शादी के लिए मेरा हाथ मांगा और अम्मी बाबा मान गए उनकी बात, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ और मैं यहाँ से यही सब बताने के लिए आई थी कि मुझे वो नहीं पसंद। वो जबरदस्ती शादी करा रहे हैं मेरी फिरात। मुझे लगा मेरा रवैया देख के मुझसे शादी नहीं करेगा बल्कि इनकार कर देगा वो। यारीन, सब्र करो, बात करते हैं। अब क्या बात करेंगे हम फिरात? वो जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं और यही सच है। इसके बाद बात करने के लिए रह क्या गया है? यारीन, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुम ये नहीं चाहती तो कोई भी जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकता। अपनी फैमिली से बात करो, उनको बोलो मैं नहीं चाहती, बात खत्म। आखिर तुम उनकी औलाद हो, वो ऐसा नहीं करेंगे। मेरी फैमिली मुझ पे तरस नहीं खाएगी क्योंकि वो समझते हैं मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो। हूँ मैं बुरी? तुम जानते हो इस बात का खुद से एतराफ करना कितना मुश्किल काम है फिरात। कोई नहीं कहता कि मैं बुरा या बुरी हूँ और मेरे लिए भी एतराफ करना आसान नहीं है, लेकिन ऐसा करने पर मुझे मजबूर किया गया। ये सच है कि हमेशा मेरा ही दिल टूटता है और बुरी भी मैं ही बनती हूँ। कितनी बदनसीब। सब्र करो, देखो तुम इस बात को मान चुकी हो। यारीन, तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो। फिरात, मैं वो सब कुछ जानती थी पहले से जो भी रेहान के साथ हुआ। सुल्ताना और गुरल की बातें सुन ली थी मैंने। मैं ये भी जानती थी कि निकाह झूठा है और ये भी जानती थी कि निकाह से अगले ही दिन रेहान को घर से बाहर फेंक दिया जाएगा। यानी मैं सब कुछ जानती थी। क्या? क्यों? तो तुमने उनको रोका क्यों नहीं? क्योंकि मैं चाहती थी कि रेहान को गम मिले और दर्द हो। मुझे उससे बहुत जेलसी थी फिरात। मेरा भाई, आंटी, अंकल सब लोग उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं जानती हूं मैंने जो कुछ किया है उसकी कोई माफी नहीं है और अब तो वैसे भी सबको पता लग गया है कि मैंने क्या किया है और इसी वजह से सब लोग मुझसे बदला ले रहे हैं मेरी शादी करवाकर। शादी करवाकर मुझे घर से भेजना चाहते हैं और अभी तुम जिस लड़के से नीचे मिले हो उसी के साथ मेरी शादी करवा रहे हैं और मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ फिरात। तुम उसको ना करने या उससे बात करने यहाँ आई हो? हाँ, लेकिन वो बात नहीं मान रहा। पता नहीं मुझे, शायद यही ठीक है मेरे लिए कि मैं शादी कर लूं। शायद ऐसे ही मेरे अंदर की तारीकी खत्म हो जाए। शायद मैं ठीक हो जाऊं और अच्छी इंसान बन जाऊं। अब शायद यही मेरे नसीब में लिखा हुआ है फिरात। यारिन, काश के मुझे ठीक करने वाले इंसान तुम होते फिरात। काश के मुझे ठीक करने वाले इंसान तुम होते फिरात। काश तुम मुझे बताते कि एक अच्छे दिल का इंसान किस तरह का होता है, किस तरह का होता है। तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो फिरात। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हें कोई तुम्हारी तरह का लाइफ पार्टनर मिलेगा। अपना ख्याल रखना।
कहाँ हो तुम यारिन, कहाँ हो यारिन? कोई तो ऐसा दिन हो कि तुम मुझे सुकून का सांस लेने दो। क्या करूं मैं इस लड़की का? अल्लाह तू मदद कर हमारी। अगर किसी को भी पता चल गया तो कितना बुरा होगा इसके साथ। कहाँ गई थी तुम? किसको बता के गई थी? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। अब चलो अंदर। अम्मी, आपको मेरी मदद करनी होगी। इस लड़के से मैं शादी नहीं कर सकती, हरगिज़ नहीं कर सकती। समझे मेरी बात को प्लीज। करो तुम अंदर चलो जरा, मैं तुम्हारा दिमाग साफ करती हूँ। इससे पहले भी तुमने यही तमाशे किए थे। अब किसी गुमान में नहीं रहना, जिंदा नहीं बचोगे। अम्मी, आप मेरी बात तो सुन ले। क्या आप ये बात जानती हैं कि जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली है वो लड़का बिल्कुल पागल है? इस शादी को रोक दे, आपको अल्लाह का वास्ता है।